गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 हमारा टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स से रिलेटेड रहेगा। आज के टॉपिक के अंदर हम जो फ्यूचर्स होते हैं जो हमारे एक तरीके की फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि फ्यूचर फॉरवर्ड, ऑप्शंस, वारंट्स, ये सारी चीज़ हमने देखी थी फाइनेंशियल डेरिवेटिव में। तो जो हमारा फ्यूचर्स होते हैं, अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्यूचर हैं हमारे, तो हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ फ्यूचर्स कमोडिटी फ्यूचर्स हैं, कुछ फाइनेंशियल फ्यूचर हैं। तो अगर हम कमोडिटी फ्यूचर की बात करें तो जो कमोडिटी फ्यूचर है वो डील करता है उस तरीके की ट्रेडिंग में जहाँ पे हम सारे तरीके की कमोडिटी देखते हैं जो कि अवेलेबल होती है। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो फ्यूचर मार्केट में जितनी भी तरीके की कमोडिटी अवेलेबल है उसमें अगर हम कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट इज़ अ कमोडिटी फ्यूचर। तो जो वैल्यू होती है हमारी कमोडिटी फ्यूचर की वो जनरली डिपेंड होती है कि क्या प्राइस मूवमेंट है मार्केट का। मीन्स फ्यूचर मार्केट के जो मूवमेंट्स होंगे उससे उस पर्टिकुलर फ्यूचर की वैल्यू डिसाइड होगी, मीन्स उसकी कमोडिटी की वैल्यू डिसाइड होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो कमोडिटी फ्यूचर है उनको हम ट्रेड करते हैं एग्रीकल्चर, कुछ साथ साथ कुछ मिनरल्स और मेटल्स के अंदर। कि अगर हम देखें तो जो कमोडिटी फ्यूचर हैं उनमें जितनी भी टाइप्स हैं हमारी कमोडिटी की जो कि फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वो शायद कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, कुछ हमारे मिनरल्स भी हो सकते हैं और कुछ हमारे मेटल्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ अ फाइनेंशियल फ्यूचर। तो अगर हम फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करें तो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है बेस्ड होते हैं किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, किसी भी फाइनेंशियल इंडेक्स पे, जिनको हम फाइनेंशियल फ्यूचर कहते हैं। तो जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस हो, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे बेस हो, तो उनको हम फाइनेंशियल फ्यूचर कहेंगे। तो फाइनेंशियल फ्यूचर की बात करें तो हमारे पास जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो है हमारे स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और करेंसी फ्यूचर। तो अगर हम देखें तो फाइनेंशियल फ्यूचर के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं वो ये 4 तरीके के हैं। तो अगर हम पहले फ्यूचर की बात करें दैट इज़ द स्टॉक फ्यूचर। तो स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल होता है हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर जहाँ पे उन स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में होते हैं किसी भी स्टॉक फ्यूचर में, और उन वो यूज़ करते हैं एक हैजिंग स्पेकुलेशन जो कि एज ए पार्टिसिपेंट होते हैं किसी मार्केट के। तो जो स्टॉक फ्यूचर है वो अवेलेबल है हमारा ओटीसी मार्केट, जिसमें हम कुछ सेलेक्टिंग स्टॉक्स को ही क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर। तो अगर हम स्टॉक इंडेक्स बेस्ड फ्यूचर की बात करें तो ये भी हमारे इंडियन फ्यूचर मार्केट में अवेलेबल है। और ये जितने भी हमारे स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर हैं ये सब बेस्ड हैं किस पे, स्टॉक इंडेक्स पे। और अगर हम और कंट्री देखें तो जो मार्केट स्टॉक इंडेक्सेस हैं वो हमारे सेंसेक्स और निफ्टी हैं जो कि बेस्ड हैं किसी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर पे जिनमें उन पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। कि अगर हम उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें जो कि एक रिटर्न हो और उनमें कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें आती हैं हमारी इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर के चेंजेस, ट्रेजरी बिल, प्रॉमिसरी नोट्स और अदर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो कि बियर होते हैं हमारे रिमिलेंस में, जो कि फ्लक्चुएशन होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता रखे हैं हमें फ्यूचर्स के। तो अगर हम किसी भी ट्रेडिंग करते हैं किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं कि जो कमीशन चार्ज किया जाता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर वो बहुत रिलेटिवली छोटा होता है अगर उसको हम कंपेयर करें बाकी के अदर इन्वेस्टमेंट से। तो अगर हम देखें तो जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर जो कमीशन चार्ज लगता है जब उसकी ट्रेडिंग की जाती है वो बहुत स्मॉल है। दूसरा क्या है कि जो फ्यूचर मार्केट है वो बहुत हाई लिवरेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि परमिट करता है कि हम अच्छे गेंस ले सकें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड को इन्वेस्ट करके। तो अगर हम छोटे अमाउंट के अंदर या लिमिटेड अमाउंट के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ही देखा जाता है जो कि हाईली लिवरेज्ड है। तीसरा पॉइंट है कि अगर पॉसिबल होता है तो हम शॉर्ट में और लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पे हम अपने पोजीशंस को रिवर्स्ड भी कर सकते हैं इजली। कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं और आपको लॉन्ग पोजीशन में जाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग पोजीशन से शॉर्ट में आना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और लास्ट है कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लीड करते हैं हाई लिक्विडिटी को। तो ये भी पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो है हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के डिसएडवांटेज। तो अगर हम देखें कि जब हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो लिवरेज है
किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग में वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज बनानी होती है जब हम उसकी ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जो कि रिटर्न होते हैं किसी फिक्स्ड अमाउंट में और टर्म में। कि अगर हम देखें कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पे हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक फ़िक्स अमाउंट में करना होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कमीशन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, तो जो ट्रेडर है वो इंकरेज होता है और वो क्या करता है कि इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिशनल ट्रेडिंग करता है, जिससे कि वो ओवर ट्रेडिंग को लीड करने लगता है। तो अगर कोई ट्रेडर है वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं लॉस में होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या है लास्ट नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ऑफर करते हैं हमें पार्शली हेज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनके अंदर रिस्क ज़्यादा एसोसिएट होती है, तो यहाँ पे हम अपने इम्परफेक्ट हेजिंग को यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें हम रिस्क को इजीली डाइवर्सिफाई कर सकें। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद है हमारा फॉरेक्स फ्यूचर। तो अगर हम फॉरेक्स फ्यूचर की बात करें तो ये हमारे करेंसी फ्यूचर्स हैं। अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जहाँ पे हम सिक्योर कर रहे हैं एक करेंसी के सर्टेन अमाउंट के ट्रांजेक्शन को जो कि एक फिक्स्ड प्राइस पे है दो पार्टीज़ के बीच में, तो उनको हम करेंसी फ्यूचर कहेंगे। तो जो फॉरेक्स फ्यूचर है वो 24 आवर अ डे 7 डेज़ अ वीक नॉन स्टॉप ग्लोबल मार्केट है, जहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देते हैं रिटेल ट्रेडर से। और अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ तरीके की ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी ड्यू है आफ्टर ऑफिस आवर्स, जो कि पूरे ड्यूरिंग द वीकेंड्स रहती है। और अगर हम देखें तो जो फ्यूचर फॉरेक्स मार्केट है वो बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है वर्ल्ड के अंदर आज के टाइम। और जो हमारे फ्यूचर्स हैं फॉरेक्स फ्यूचर्स हैं वो अलाउ करते हैं हमारे फॉरेक्स ट्रेडर्स को, जहाँ पे हम ट्रेड कर सके किसी फॉरेक्स में जो कि एक लिवरेज है। और विदाउट उसके अगर हम देखें तो जो भी करेंसीज के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं डायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व है एक्सट्रीमली हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर हम कोई हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट से किसी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो हमारे फॉरेक्स फ्यूचर होते हैं। और अगर उसके बाद देखें तो जो फॉरेक्स फ्यूचर है वो अपने ट्रेडर्स को ओनली अ फ्यू $100 टू स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट देता है कि आप कुछ $100 से ही अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होता एंट्री के अंदर। और अगर हम देखें तो फॉरेक्स फ्यूचर को आज लिटरली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिला है, उसकी पॉपुलैरिटी डे टू डे इंक्रीज़ हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे फीचर्स हैं इंटरेस्ट रेट फीचर। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट फीचर की बात करें तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम बेस्ड होते हैं किसी भी वेरियस इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड से, जो कि किसी यूएस ट्रेजरी बिल या यूएसडी ट्रेजरीज का हो सकता है, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं। तो अगर हम कहें तो इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे बॉन्ड फीचर्स हैं, बल्कि अगर हम देखें तो ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट फीचर्स होते हैं इनका जो पर्पज़ होता है वो किसी इंटरेस्ट रेट फीचर पे होता है, जहाँ पे जो हेजिंग होती है वो अगेंस्ट होती है हमें अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेके। और अगर हम देखें तो ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट फीचर्स हैं ये बेस्ड होते हैं किसी प्रिंसिपल पे जो भी किसी एक की पर्टिकुलर बॉन्ड की प्राइस से रिलेटेड होते हैं, और हम मूव कर सकते हैं इसको इन्वर्सली जब किसी इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस हो रहे हों। तो जब कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो जो बॉन्ड प्राइजेज हैं वो कम होने लगती हैं, और जब कोई इंटरेस्ट रेट कम होती है तो जो बॉन्ड प्राइजेज हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो बोरोर्स क्या करता है कि वो हेज के अगेंस्ट जाके जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ करता है अपने शॉर्ट पोजीशन के अंदर, और जब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्रॉफिटेबल होता है तो वो अपनी बॉन्ड प्राइजेस को कम कर देता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही होती है। और इस ऑर्डर में अगर हम देखें तो जो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है वो बहुत हायर होती है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो अलाउ करते हैं सेलर को कि वो अपने फिक्स्ड फॉरवर्ड बोरोइंग रेट को लॉक कर दे। तो जो बोरोवर है वो एक्सपेक्ट करता है कि हम एक सर्टेन रेट के अंदर बोरो करें एक सर्टेन फ्यूचर मंथ के अंदर। तो जो बोरोवर है वो सिंपली क्या करता है कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर अपने जितने भी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है उनको एक्सपायरिंग होने से पहले एक एक्सपेक्टेड बोरोइंग मंथ डिसाइड करता है, और ये कमिट करता है कि जो बोरोवर है वो जो बोरोइंग कर रहा है लॉन्ग पोजीशन के अंदर तो वहाँ पे जो रेट होगी उससे हम क्या करेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि मार्केट के अंदर किसी भी तरीके के इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन आए उससे हम बच सके। इसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट फीचर हमारा क्या है हमारे इंडेक्स फीचर। अगर हम इस फीचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो इंडेक्स फीचर है वो मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट फॉर्म है किसी फाइनेंशियल फीचर के
आज के दिनों में तो जो इंडेक्स फ्यूचर है वो म्यूजिकली ट्रांसफॉर्म करता है उन नंबर्स को जहाँ पे हम किसी भी तरीके की रियल एस्टेट के बिहाइंड या कोई भी ट्रेडेबल प्रॉफिटेबल या नंबर्स में होते हैं। तो इसके मीन्स में हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर हम देखें तो जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है उसकी नीड होती है कि वो सब तरीके के स्टॉक्स को बाई ना करे किसी इंडेक्स के अंदर, और वो इन्वेस्ट करे उस ओवरऑल मार्केट के अंदर जहाँ पे हम अपने इंडेक्स को कर सकें अपने कैपिटल कमिटमेंट को रिड्यूस करके, जो कि हमें इन्वेस्ट करना है, और हम अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर उन स्टॉक्स को रख सकें। तो अगर हम कहें तो जो इंडेक्स फ्यूचर है वो अलाउ करता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कि एक फुल पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट करें, जहाँ पे वो अपने हेज के अगेंस्ट अपनी पोर्टफोलियो रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। तो जब भी वो शॉर्टिंग करेंगे अपने इंडेक्स फ्यूचर की, वो हमेशा अगेंस्ट होगा उस पोर्टफोलियो के इंडेक्स से। तो ग्रेटली अगर हम कहें तो अगर हम इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी को बढ़ा रहे हैं और अपने जितने भी रीएलोकेशन है स्टॉक के उनको एलिमिनेट कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो अगर हमें देखना हो कि कौन सा पोर्टफोलियो हमारे लिए ठीक है, किन को हमें इन करना है, किन को आउट करना है हमारी इक्विटीज़ को, तो उस ऑर्डर में हम अपने किसी भी पोर्टफोलियो को किसी भी इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बचा सकते हैं। तो ये जो लेक्चर था ये आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे के लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।